कैसे चलेगा कि कब्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, या कौन से कंडीशन को कब्ज कहा जाता है, माना जाता है? तो कब्ज जब होता है तो प्रॉब्लम क्या-क्या होती है? सबसे पहला प्रॉब्लम, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उस टाइम पर देखना, जो हमारा स्टूल होता है, मतलब जो मल होता है, वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि लोगों को प्रेशर देना पड़ता है, रूखापन रहता है मल में। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। उसके बाद मल त्याग करने के बाद फिर क्या होता है कि उसका गुदाद्वार में जलन होता है, उनको तकलीफ होता है। तो समझ जाइए कि कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। उसके बाद एक और टाइप का आपका कब्ज का शिकायत होता है कि इसमें एक चिपचिपा पदार्थ का मल त्याग होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिनका मल एकदम हैवी है, एकदम टाइट जा रहा है, तो उसी बस को कब्ज का प्रॉब्लम है। चिपचिपा टाइप का भी होता है, अगर वो टॉयलेट की सीट में अगर पड़ता है तो उसमें पानी डालने से आसानी से वो साफ नहीं होता है और वो टुकड़ों में मल त्याग करता है। तो ये भी एक प्रकार का कब्ज है। और कब्ज होने का भी कारण यही सब हमारे खान-पान की वजह से के कारण ही सब हुआ है। जैसा कि आप लोग जैसे ज़्यादा मांस, मछली, अंडा वगैरह खाने से एक तो उनका फिजिकल वर्कआउट हो नहीं रहा है। देखिए बार-बार ये मांस, मछली, अंडा ये सब उपयोग हो रहा है, तो ये खान-पान में अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है मेरा कहना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो इन चीज़ों को थोड़ा केयर करना है, क्योंकि यही चीज़ें जो है इन प्रॉब्लम को बढ़ाने में ये कारण होता है इसके पीछे। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। फिर कब्ज़ में एक और लक्षण समझ में आता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, तो हर एक व्यक्ति को दिन में 1 से 2 बार मल त्याग करने का उनका रूटीन होना चाहिए, एक नेचुरल तरीके से। लेकिन वही जब गैप हो जाता है, एक दिन बाद लोग जा रहे हैं, तो ये भी एक कब्ज का संकेत है। अगर ऐसा हो रहा है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्ज की शिकायत आती है, तो यहाँ पर समस्याएँ दिन-ब-दिन बढ़ते चला जाता है। कब्ज का एक और लक्षण सामने आपको देखने को मिलेगा कि जब वो पीछे से गैस पास करता है, तो उसका गैस बहुत बदबूदार होता है। ये भी एक प्रकार का लक्षण है कब्ज होने का। कई लोग गैस पास करते हैं तो उनका स्मेल नहीं आता। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर स्मेल वाली चीज़ है तो उनका पेट साफ नहीं जा रहा है। जैसे कई अगर 4 लोग 4-5 लोग बैठे हैं, अगर ऐसा माहौल हो जाता है, गड़बड़ आ जाता है, तो कई लोग बोलते हैं ना किसका पेट खराब है। तो ये हिंट देकर लोग बात करते हैं। तो ये कब्ज होने का कुछ-कुछ लक्षण है जो सामने उभर कर देखने को मिलता है। अब ये कब्ज की जो समस्या है, इसको हम लोग यहाँ की दवाई से कैसे इसको समाधान कर सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट कीजिएगा सर। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि जिनको कब्ज की शिकायत है, तो 2 तरीके का हम लोग अभी ये स्टूल के ऊपर हम लोग बात किए, मतलब ये मल के ऊपर बात किए। एक था टाइट वाला और एक था चिपचिपा टाइप का, ठीक है? तो इन दोनों ही प्रकार का गड़बड़ है। चिपचिपा टाइप में क्या है कि टुकड़ों में ये मतलब ये मल त्याग करते हैं लोग। तो इसमें दोनों प्रकार में, जिसमें हैवी या टाइट वाला जो मल त्याग करते हैं, तो उसको अपने खान-पान में गाय का देसी घी अगर मिलता है, तो उसको खान-पान में शामिल करना ज़रूरी है। अगर वो चाहे एफर्ट कर सकता है या मिल सकता है, तो कर सकते हैं, एकदम कंपल्सरी वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा करने से उनका जो स्टूल जो टाइट जा रहा है, वो नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। घी ध्यान रखिएगा। और इसको यूज़ कैसे करना है? रात को सोने के टाइम 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच देसी घी डाल के उसको ले सकते हैं, या फिर दाल अगर खा रहे हैं खाने में तो दाल के साथ वो मिलाकर ले सकते हैं, या फिर रोटी खा रहे हैं तो रोटी के साथ उसको मिलाकर ले सकते हैं। तो ये इनका उपयोग करने का तरीका भी। साथ में हमें यहाँ धन्वंतरी बायोसाइंस का दवाई क्या-क्या यूज़ करना है? त्रिफला और जाइमो एक्ट सिरप। त्रिफला का टैबलेट है, जाइमो एक्ट सिरप है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लीवेट भी दे सकते हैं, लेकिन जाइमो एक्ट का प्रभाव काफी अच्छा देखने को मिला है। ये बायोलॉजिकल मैं बता पा रहा हूँ, इन चीजों को यूज करवाया उनको। लेकिन इसको यूज कैसे करवाना है? इसका डोज बहुत ही
बेहतर क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ये नॉर्मल दवाई की तरह, नॉर्मल डोजेस की तरह ये डोज नहीं है इसका। इसका फॉर्मूला ट्री की डोज कहा जाता है। ट्री की मतलब 3 बार, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं 3 बार। ठीक है, तो कब्ज की शिकायत होने पर त्रिफला का टैबलेट सुबह 2, दोपहर में 2 टैबलेट और शाम को 2 टैबलेट हल्का गुनगुना पानी में खाली पेट उनको 3 बार लेना है। और कितने दिन लेना है? मात्र 2 दिन लेना है। 3 बार 2-2 टैबलेट, मात्र 2 दिन। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कब्ज का शिकायत आप हैंडल नहीं कर पाएंगे डोज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो। और साथ में चाइमो 8 का सिरप जो है 2 सुबह, 2 ढक्कन शाम दोपहर में और 2 ढक्कन रात को खाना खाने के बाद, तीनों टाइम खाना खाने के बाद इनको देना है। ये भी मात्र 2 दिन ही देना है। और ये चाइमो 8 सिरप 3 टाइम 2-2 ढक्कन किनको देना है? जिसका कब्ज का शिकायत काफी लंबा समय से बढ़ा हुआ है, जिसको 1 दिन 2 दिन टॉयलेट ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है समस्या, उसको ये 3 टाइम करके चाइमो 8 सिरप देना। लेकिन त्रिफला को 2-2 टैबलेट करके 3 टाइम देना, मतलब देना है कब्ज की शिकायत में। अगर ज्यादा पुराना प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है कब्ज का, तो सिरप को क्या करना है? मात्र 2 टाइम 2-2 ढक्कन ही देना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही देना है। उसके बाद करना क्या है? 5 दिन बंद कर देना है। और ये 5 दिन बंद करने के बाद ये क्या करता है? ये दवाई का असर 5 दिन तक, जो आपने ट्रिकी डोज उनके शरीर में जो प्रहार करवाए इस दवाई के माध्यम से, मतलब 3 बार देकर इस दवाई को 2 दिन उपयोग करवाए हैं, उसका असर 5 दिन तक उसको देखना मतलब उसके बॉडी में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखना 5वें दिन के बाद फिर से वो धीरे धीरे करके उनका कब्ज आना चालू हो जाएगा। इसलिए फिर क्या करना है? उसको फिर से, जो शुरुआत में 2 दिन आप इस डोज को जो उपयोग किया ट्रिकी डोज, 2-2 टैबलेट त्रिफला का 3 बार, अगर कब्ज ज्यादा बढ़ा हुआ है तो सिरप को भी 2-2 ढक्कन खाना खाने के बाद 3 बार देना है। नॉर्मल है तो 2 ही ढक्कन का 2 ढक्कन करके 2 टाइम देना है खाना खाने के बाद। फिर से मात्र 2 दिन। पहला शुरुआत में क्या किए? 2 दिन दिए, ट्रिकी डोज अपनाकर 5 दिन बंद किए, फिर 2 दिन दिए। इस बार आपको 5 दिन नहीं 7 दिन के लिए बंद कर देना दवाई। उसके बाद फिर से ट्रिकी डोज 2 दिन के लिए अपनाना है। उसके बाद ये दवाई बंद कर देना है। अब उसका खान पान में क्या करना है कि हरे पत्तेदार साग सब्जियां, फाइबर युक्त खाना। हरे पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को कब्ज को या स्टूल को पास करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ रहता है। तो इसलिए उसको खान पान में हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को ज्यादा सलाह देना है। और साथ ही हेल्दी खाना, ना कि जंक फूड, फास्ट फूड, या फिर एक दिन का रखा हुआ अगले दिन खा रहे हैं, या फ्रिज का खाना खा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ प्रिजर्वेटिव जो फूड बोलते हैं, तो इन चीजों को उसको परहेज में करने बोलना है। तो इनका समस्या दोबारा लौट के लंबे समय तक नहीं आने वाला। अगर वो डाइटिंग गड़बड़ किया तो वापस, चाहे कब्ज की शिकायत हो चाहे कोई भी बीमारी हो, वापस तो आना तय है। इसलिए उनका अगर समस्या बार बार बन रहा है तो उनको परहेज में चलना जरूरी है। और ये मात्र पूरा अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2 दिन, फिर 5 दिन बंद, फिर 2 दिन, 1 हफ्ता बंद, फिर 2 दिन, उसके बाद बंद कर देना है। तो ये इस तरीके का हमारे यहाँ कब्ज को संभालने का ये जो दोनों दवाई का उपयोग करने का तरीका है। तो ये हुआ आपका कब्ज का समस्या।